Very good morning. Shall we start now? Yes. So, yesterday we have seen what you mean by data. Yes, do you remember what you mean by data? Yes, people try to answer it fast. Any information that is in figures and facts format, which is not going to give you a proper meaning, is called as data. What do you mean by records? Records क्या था? Yes, it was collection of related data, okay, which is going to give you a proper meaning is called as records. Next, we have seen what are the other names for your columns. Yes, it is called as domains, fields, and attributes, right? Okay, and आपके rows को कैसे बोला जाता है? It is called as tuples or records. Okay, fine. Thank you that you all remember all those things. Okay, next, what do you mean by tables? Collection of records is called as tables or relations. Okay, then we saw collection of such tables or collection of such relations is called as database. So database is nothing but it is collection of tables, okay, where you are storing the data and where you are efficiently removing the data, retrieving the data. Okay, ये हुआ था कल. And next we have seen what are the applications. Yes, do you remember what are the applications of database? Database के applications याद है क्या आपको? एप्लीकेशंस क्या क्या बताया था कल एग्जांपल्स में? Yes, we have seen railways का एग्जांपल दिया था, बैंक्स, एयरलाइंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मंथली बिल्स, ऐसे बहुत सारे. ओके, सो बैंकिंग में लाइक कस्टमर्स का डिटेल सेव करना है या अकाउंट डिटेल सेव करना है या अबाउट द ट्रांजैक्शन डिटेल्स यू आर सेविंग इट, ऐसे कोई भी बैंकिंग रिलेटेड एप्लीकेशन हो सकता है. एयरलाइंस में यू कुड सी अबाउट द रिजर्वेशंस और यू कुड सी अबाउट द schedules, arrivals, departure, and everything. And universities में you could see डेटाबेस रिलेटेड टू देयर सेम वाइज मार्क्स के लिए हो सकता है या स्टूडेंट का डिटेल्स के लिए हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. ओके, फिर हम लोग ने देखा सेल्स के लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है. सो दैट मीन्स डेटाबेस इज देयर इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ. ओके, सो दैट वाज डन टिल यस्टरडे. आज हम लोग न्यू टॉपिक सीखेंगे. नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस. ओके, हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस जो है दैट इज गोइंग टू बी प्योरली थ्योरेटिकल. वहां पर एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है. सो आपको एक पीडीएफ मैंने शेयर किया होगा, ओके, इन योर क्लासरूम. यू कुड गो एंड चेक इट आउट एंड वो बाद में आप रीड कर सकते हो. ओके, सी दिस फाइल हैज बीन शेयर्ड विथ यू. ऐसा एक यूनिवर्सिटी का ये पीडीएफ है, नोट्स है. नोट्स मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट ऑब्वियसली. ये सब हम लोग का हो गया है. व्हाट इज इंट्रोडक्शन, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड फिर हम लोग ने ये भी देखा कि उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है. ओके, नेक्स्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री नीड टू बी डन बाय योर ओन. ओके, एक 2 पेज का ही है, दैट यू कुड रीड इट लेटर. हाउ डेटाबेस हैज बीन इवॉल्व, ये आपको वहां पर दिया है, कौन से ईयर में क्या क्या उसमें चेंजेस हुआ था एंड सो ऑन. ओके, विल यू डू दैट? Okay. So now next we are going to see what is purpose of database. Database का purpose क्या था?
why we are going to learn about database. Okay, earlier क्या होता था, बहुत पहले there were no computers और computers were not much efficient. Okay, तो तभी क्या होता था, people were handling everything on paper. ओके सब कुछ पेपर फॉर्मेट में ही यूज किया जाता था, एवरीथिंग वाज स्टोर्ड इन पेपर ओनली. बैंकिंग का डिटेल्स होने दो या कोई भी स्टूडेंट डिटेल्स, ऐसे कहीं पर भी आप जाओगे, ईच एंड एवरीथिंग वाज पेपर वर्क ओनली. लेटर ऑन व्हेन कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड, तभी हम लोग को डेटाबेस ये वो इतना आइडिया नहीं था, बट वी वर स्टोरिंग इट ऑन फाइल सिस्टम. लाइक हम लोग वर्ड में सेव करते थे, एक्सेल में सेव करते थे, नोटपैड में सेव करते थे, ऐसे छोटे मोटे फाइल्स यूज करते थे. मे बी देयर वुड बी मोर. Okay, for simplicity and for simpler example, I am giving you right MS Word, MS Excel, Notepad, ऐसे कुछ फाइल सिस्टम्स यूज करते थे जहां पर वो सब डिटेल्स स्टोर करते थे. Yes, do you agree with this? We are talking about the point when database was not that much popular. Okay, जब वो फाइंड नहीं हुआ था या it was not that popular, तभी केस में क्या होता था, सबसे पहले पेपर वर्क था, उसके बाद जब कंप्यूटर आने लगा, then everything was entered on computer and we were using file system like MS Word, MS Excel, ऐसे कोई भी. Okay, and it was not compulsory कि सबको MS Word आता था या MS Excel आता था. Maybe I know MS Word, I was comfortable while using MS Word, but I am not that comfortable while using MS Excel. ऐसे भी हो जाता था. Okay, and consider an example. Okay, क्या होता था, फाइल सिस्टम वगैरह यूज करोगे, हर एक पर्सन के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट में सेव करते थे, मल्टीपल फाइल्स हो जाते थे. सी आप अगर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो ना, फर्स्ट टाइम ही आप फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो क्या? नो, यू क्रिएट अ ड्राफ्ट कॉपी वर्जन 1, फिर उसको थोड़ा थोड़ा अपडेट करते हो, फिर वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, ऐसे आप ईयर एंड में प्रोजेक्ट क्रिएट करते करते आपके पास है ना बहुत सारे वर्जन हो जाते हैं. या सिंपली अगर मैं आपको कुछ सेल्फ स्टडी करने बोलूँ, okay, if you are doing some course by your own, आप कुछ सीख रहे हो उनसे, like if you are learning aptitude test or if you are learning some programming languages like Python वगैरह, आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, you are learning it by your own. okay, आप वेब में जो डिटेल्स अवेलेबल है वैसे आप कलेक्ट करके रीड कर, या आप कोई भी बुक को फर्स्ट टाइम रीड करके नोट्स निकाल रहे हो. okay, what would happen is first time when you create notes, आपको सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगेगा, आप सब पॉइंट्स नोट करते जाओगे. But when you read the book second time, you will get to know कि नहीं इतना points important नहीं है, I could reduce it up and your notes would come be little better. Okay, and if you're reading it for the third time, obviously you will know how to make proper notes. Okay, मतलब हर एक का आप डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स बनाते जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज बनाते जाओगे. या आपको सिंपल एक ऐसे भी लिखने बोलो ना, आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में से कुछ ना कुछ भरते रहोगे एंड देन यू विल इम्प्रोवाइज इट. ओके, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके चेंज करते करते यू विल मॉडिफाइड. लाइक वाइज भी जब persons file systems use करते थे, they used to save it in different formats, different files, different versions होता था, and कहीं पर भी save करते थे. Okay, if I'm using this laptop, I'll save it in C drive. Someone else is going to use the laptop or the computer and he is going to handle with the same data. तो maybe वो है ना MS Excel में कई और लोकेशन पे सेव करता था. ऐसे है ना, हर एक फाइल के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हो जाते थे और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हो जाते थे, एंड वो कहीं पर भी मल्टीपल लोकेशंस पे सेव होते थे. कभी when we are using file system, ऐसे करने से क्या हो जाता था, डेटा का रिडंडेंसी होता था. रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन. नाउ व्हाट यू मीन बाय डुप्लीकेशन? जैसे मैंने बताया, suppose consider कि there is an office, college office, and there are two clerks working in different shifts. Okay, I am working in morning shift and the other clerk is working at some afternoon shift. When I am handling the data, I used to store everything in MS Excel. Okay, and उसको मैं कहीं पर भी अपने पर्सनल लोकेशन पे कहीं पर भी ऐसे सेव करके रखते थे. एंड व्हेन द आफ्टरनून पर्सन इज कमिंग, ही इज हैविंग हिज ओन फाइल. ओके, वो अपने हिसाब से उसको सेव करता था, मे बी इन MS Word, and he used to keep it for his own purpose. Okay, we are not sharing some data. I am having my own data, he is having his own data. We are having student details. Okay, कितने लोग ने फी पेमेंट किया, कितने लोग ने फी पेमेंट नहीं किया, ऐसा कुछ डिटेल्स है. Okay, and what happens is we both are not communicating, we both are not having same data. I am having my own data, he is having his own data. तो जिसने मेरे पास फी पेमेंट किया उसका मेरे हिसाब से पेड रहता है, others are unpaid according to me, and उसके हिसाब से जो आफ्टरनून शिफ्ट में भी जाके किसी ने फी पे किया होगा. ओके, we are not getting updated, we are not getting communicated. तो क्या हो गया, डेटा जो है डुप्लीकेट फॉर्मेट में स्टे हुआ है. इवन आई एम हैविंग द सेम स्टूडेंट डिटेल्स, ही इज आल्सो हैविंग द सेम स्टूडेंट्स डिटेल. मतलब आपका स्टोरेज का वेस्टेज भी हो रहा है और डेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, डुप्लीकेट भी हो रहा है. ऊपर से क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंट हो रहा है. लाइक सिंस वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग और वी आर नॉट हैविंग द सेम डेटा फाइल बीइंग शेयर्ड, maybe the student has paid the fees and at the afternoon shift. Okay, but when I'm sending a note
to all the students, I am taking your roll number as you have not paid the fees because आपने मेरे पास आके फी पेमेंट नहीं की है और it has not yet been updated in my part. मेरे फाइल में अपडेट नहीं हुआ है. ओके ऐसे सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं व्हेन यू आर यूजिंग फाइल सिस्टम बिकॉज यू आर नॉट हैविंग समथिंग इन कॉमन, यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर फॉर्मेट, आप कुछ भी शेयरिंग नहीं कर रहे हो यहाँ पर. ओके तो मल्टीपल फॉर्मेट्स हो जाते हैं, एक ही डेटा बार बार 2-3 जगह पे सेव हो जाता है, कोई और आता है वो कोई और फॉर्मेट में सेव करके रखता है. ऐसे सब लोग अपने अपने वे में सेव कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से डेटा का डुप्लीकेशन हो रहा है और डेटा कंसिस्टेंट भी नहीं है. कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर नॉट अपडेटिंग इट. जैसे मैंने आपको बोला कंसिडर करो आपका ईमेल आईडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है. ओके ओके व्हाइल गिविंग योर एडमिशन यू हैव देयर वाज सम टाइपो मिस्टेक एंड आपका ईमेल आईडी गलत है बिकॉज ऑफ व्हिच यू आर नॉट रिसीविंग योर classroom invitation. Okay, the problem which you face in your day-to-day life nowadays, same exam. Okay, consider करो you are having 5 subjects, right? आपके पास इतने 5 subjects हैं, आपका 5 subjects से भी invite आना चाहिए, बराबर? Okay, and we all 5 teachers are not communicating with each other. We don't know anyone. I am having my own email ID. Okay, मेरे पास जो ऑफिस से स्टूडेंट्स का email ID आया वो मेरे पास है. दूसरे सब्जेक्ट टीचर्स के पास अपने खुद के ईमेल आईडी है. वी आर नॉट शेयरिंग समथिंग इन कॉमन. ओके तो क्या हो जाता है, आपने शायद मेरे पास अपडेट कर दिया, बोला है मैम आई एम नॉट रिसीविंग द लिंक एंड मेरा ये मिस्टेक है सो प्लीज अपडेट इट. ओके एंड सपोज आई हैव अपडेटेड इट, कंसिडर आई हैव अपडेटेड इट बट मुझे मेरे सब्जेक्ट में अपडेट हुआ है, इट हैज नॉट येट बीन अपडेटेड. तो फिर आपका डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट हुआ है. यहाँ सबके जगह पे अपडेट नहीं हुआ बिकॉज वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग और वी आर नॉट शेयरिंग द डिटेल्स, वी आर नॉट हैविंग समथिंग इन कॉमन. यही अगर आप ऑफिस में अपडेट करते हो और वहां से अगर हम लोग सबको मेल आ जाता है देन एट ए टाइम में आपका काम खत्म हो जाता है. इसके लिए बोल रहे हैं when you are using file system you will have one of the drawback that is data redundancy and inconsistency. आपको फर्स्ट ड्रॉबैक का मीनिंग समझा, what do you mean by data redundancy and inconsistency? Do you want me to repeat anything? Okay, I'm going to the second point. Difficulty in accessing the data. Now what happens is जैसे मैंने बोला है see student का details अभी ऐसे तो नहीं होगा कि sorry कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में there is going to be only 1 and 2 students. No, there are going to be thousands of students. Okay, and the management is asking me how many students are there who is having above 80%. कैसे ऐसा कुछ उनका query है. How would I search? File system में जाके मैं कैसे सर्च करेगी? One thing I could do is I'll do it manually. Okay, I'll open the file, I'll check manually कि कितने students 12 percentage is above 80%. This is one way. Do you agree with this? Yes. But if the students count is less, obviously I can find it manually. अगर आप यूनिवर्सिटी का डिटेल्स हैंडल कर रहे हो, कैन यू चेक मैनुअली कि कितने लोग ऐसे हैं? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. और हम लोग बोल सकते हैं वो इतना ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन नहीं है. So what is the other way to check? The other way क्या है कि आप उसके लिए एक प्रोग्राम लिखोगे. What you are going to do is आपको हर बार न्यू टास्क आता है, you will go to a programmer and you will ask the programmer to write a program for you that is going to fetch the details of students having more than 80%. Yes, this is the other way. Now next time the management is asking, I want to know all these students, okay, who is living in the same postal code. Okay, like who is living in the same area. ऐसे मुझे details चाहिए. Again, what the person would do? Either he should go to the programmer to write a program for this. Okay, ये like application वगैरह बना के लेके आएगा. Or else what he will do is he will open the file and he will check manually. Okay, this is the problem when you are using file system. File system इतना upgraded नहीं है. Okay, you can't do anything just in a second. Okay, so इसके लिए बोला है second disadvantage है difficulty in accessing the data. Is it clear what you mean by difficulty in accessing the data? यहाँ पर सब कुछ शॉर्ट ले लिया है. PDF मैंने जो आपको शेयर किया है वहाँ पर आप इसके बारे में एग्जांपल्स और डिटेल्स आप देख सकते हैं. Yes, is it clear? नेक्स्ट आपको बोला है थर्ड इज डेटा आइसोलेशन. डेटा आइसोलेशन समझने से पहले कैन यू जस्ट से मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म आइसोलेशन? आइसोलेशन से आपको क्या समझ में आता है? What do you understand from the term isolation?
separated. Yes, something is being separated. तो जैसे मैंने आपको बोला है कि many clerks are working or there are many shifts going on. क्या होता है, फाइल सब कुछ स्कैटर किया जाता है. When you are using file system, everything is being scattered. Maybe I'll keep it in different location. The other person is keeping it in different location. ऐसे files scatter किया जाता है. They are kept in multiple locations. They are kept in multiple formats. Okay. तो ऐसे मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल फॉर्मेट्स होने से क्या होगा, यूजर को एक्सेस करने में डिफिकल्टी आएगा. वो प्रॉब्लम है यहाँ पर उन्होंने सिंपली स्टेट किया है डेटा आइसोलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय डेटा आइसोलेशन? Files are being scattered, they are being stored in multiple locations, in multiple formats. That is why there is data isolation. When you will be using file system, you will have a drawback called as data isolation. Okay. Next, an integrity problem. Now, what do you mean by integrity problem? ओके, क्या होता है, आपने पहले से एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है. ओके, यू आर सेइंग कि स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल एक वोटिंग एप्लीकेशन. ओके, आपको पहले गवर्नमेंट में रूल पास किया है कि अबाउट 21 कैन कास्ट अ वोट. ओके, आपने उस हिसाब से एक एप्लीकेशन करके क्रिएट करके लेकर आया है. यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट, यू आर नॉट हैंडलिंग ऑल दोस थिंग्स, यू आर जस्ट हैंडलिंग डेटा. ओके, तो आपने क्या किया है, ऐसा एक प्रोसीजर या ऐसा एक एप्लीकेशन क्रिएट करके लाया. as soon as you enter the date of birth, क्या हो जाएगा, calculate the age and that person is about 21, he can cast a vote. या उसके लिए आप वोटर आईडी रजिस्टर कर सकते हैं. ओके, ऐसा है. तो आपने वैसे एप्लीकेशन बना लिया है. Okay, after 5 to 10 years, what the government is saying, anyone who is above 18 years can cast a vote or can apply for an voter ID. ओके, तो आपको अभी क्या करना है, वो कंडीशन आप अपडेट नहीं कर सकते हो. अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कुछ है, उसको आपको अगर उसमें कुछ कंडीशन को चेंज करना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर यूजिंग फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम में वो आप इजीली अपडेट नहीं कर सकते. यहाँ पर उन्होंने जैसा आपको एग्जांपल दिया अकाउंट बैलेंस. ओके, कंसिडर करो आपने जब बैंक का डेटाबेस, बैंक के लिए फाइल सिस्टम यूज कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपका रूल था कि बैंक बैलेंस शुड बी 1000. ओके, तो अभी आपने कंसिडर लिया है कोड में अकाउंट बैलेंस शुड बी ग्रेटर देन 1000. Okay, but if later you have decided to have zero account balance, at that time आप simply आप पहले वाले एप्लीकेशन को अपग्रेड नहीं कर सकते. फाइल सिस्टम does not allow that. ओके, तो आप फाइल एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, कुछ कंडीशंस या कंस्ट्रेंट मींस कंडीशंस. ओके, कुछ कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हो, न्यूली ऐड करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग वन में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, देन इट इज हार्ड व्हेन यू आर यूजिंग फाइल सिस्टम. उसको ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इंटीग्रिटी प्रॉब्लम. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट यू मीन बाय इंटीग्रिटी प्रॉब्लम? ये चारों ड्रॉबैक्स आपको समझा? Yes, first is data redundancy and inconsistency when you are using the file system, difficulty in accessing the data isolation and integrity problem or the drawbacks. Okay, I'll scroll it down. Okay, first we will see what is security problem. जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स डिफरेंट लोकेशंस में सेव है, so it is difficult for the admin or the manager to impose proper security on it. ओके, उसमें प्रॉपर एक्सेस देना चाहिए. कोई भी फाइल देने में तो उसको प्रॉपर एक्सेस दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पीपल. लाइक इफ यू आर स्टूडेंट, आपका एक्सेस क्या है वेबसाइट में, क्या सिलेबस देख सकते हो, सब्जेक्ट्स देख सकते हो, कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हो, एंड यू कैन व्यू ओनली योर प्रोफाइल. आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका सब्जेक्ट का मार्क्स, आपके सेम का मार्क्स, यू कैन ओनली व्यू योर डिटेल्स. ये है एक्सेस, ये है सिक्योरिटी. ओके, बट as a teacher, what I can do is I can see my own details and my subject's details. क्योंकि मैं other department में जाके check नहीं कर सकते. For example, I cannot check what is the attendance of commerce students. Okay, because I am in a department में मेरे subject का ही attendance देख सकती हूँ. I cannot see other subjects attendance. तो ऐसे security impose करने में या access देने में problem आ जाएगा when you are using file system. Why? Because you are having multiple files in multiple locations and that too in different format. So it will be harder for the admin person or the manager to impose proper security in your file system. So that is one of the drawback. Okay. Next हम लोग देखेंगे what you mean by current and access by multiple user. Now what does it suggest? आप एक फाइल को concurrently एक से ज़्यादा users access करेंगे तो क्या क्या problems आ सकता है. Okay. See, we are not having common file. We are having our own file.
Okay, they are not sharing anything. Centralized कुछ नहीं है वहाँ पर. Everything is file system, everything is paperwork and so on. Okay, वैसे करने से क्या होगा? See, यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल दिया. Two people are reading the balance and updating at the same time. का एग्जाम्पल में देते. Okay. Suppose amount five per day आपके कॉलेज में and two people are handling the account details of your college. Okay. तो क्या हो रहा है? I am checking what is the account balance of our college. वहाँ पर दिखा रहा है कि account balance अभी 10,000. Okay. And we are two clubs working on it. Okay. दो account person है who is managing it. Okay. I'm reading from my file, the other person is reading from their. Okay, both are not communicating. हम लोग एक दूसरे एक same file को कर रहे हैं but different locations. Okay, we are reading at the same time. मैंने क्या किया है? अब कॉलेज में project work था for some construction and all, and they require 5,000 rupees. Okay, so they decided I had debit 5,000 rupees. Okay. तो मैंने अपने तरफ फाइल रीड किया है. आई सी बैलेंस 10,000 है. बी ने अपने तरफ फाइल रीड है. ये भी दे रहा है कि बैलेंस आता है 10,000. ए ने डिसाइड किया है डेबिट 5,000 रुपीस. ओके. और कंस्ट्रक्शन लोग कंस्ट्रक्शन को प्रिपेयर करने का काम था. ओके, बी ने बैलेंस निकाला 10,000. सो बी डिसाइडेड टू डेबिट 2,000 for some stationery. Okay, I have written everything in the chat box. आप देख सकते हो. Okay, I have decided to debit 5,000 for construction. He has decided to debit 2,000 for some stationery. Okay, इन्हें अपने डिसाइड का 10,000 रख लिया. बिल भी अपने डिसाइड का 10,000 रख लिया. इन्हें क्या किया? एक क्या करेगा? 5,000 ड्रॉप करेगा. And balance क्या अपडेट करेगा? What balance he is going to update? He'll update in his file as yes, the answer. He's updated as 5,000 as the balance according to A. B ने क्या देखा? Balance आता है 10,000. और B ने कितना डेबिट किया? उसमें से 2,000. तो what balance B would update? B क्या अपडेट करेगा वहाँ पर? 8,000. Since B ने second time update किया है, तो अभी वहाँ पे क्या अपडेट करेगा? 8,000. Actual update क्या होना चाहिए वहाँ पर? What is the actual balance of your account? 3,000. So क्या होता है? ऐसे problems आ सकता है when people are reading the same file, okay, from different locations and updating at the same time. Okay. एक दिन में 5,000 update किया, एक दिन में 8,000 update किया, but it should actually 3,000. Okay, तो ऐसे फाइल सिस्टम यूज करोगे and contact access by multiple users, ऐसी सब प्रॉब्लम आ सकता है. और I would say कि अगर आपको कॉलेज का एक है कि IT डिपार्टमेंट SSI idea they are going to have a student intake of easy 60. Okay, student intake है 60 and उसमें 59 seats have been filled. Okay, तो मैं only one is empty. So that I can allow only one student for the admission, but two people are handling the admission part in room A and room B. Room A में एक person room A में आया है, room B में भी एक जन admission ले रहा है. The people are see यहाँ एक ही seat empty है. ये और thought कि हाँ okay, so I am giving it to them. We think that I am the only person who has handled the admission and बच्चे बोले कि एक seat empty है and I am giving it to her. ऐसे क्या होता है कि दोनों एक ही सीरियल हाईलाइट है, एक ही सीट को बुक किया. ओके, ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं when people are accessing the same file concurrently at the same time. Okay, so this is the drawback when we are using file system. Have you understood what is contact access by multiple users? Example समझ रहा है आप लोगों को? Okay. There is one more drawback, okay, that is atomicity of updates. Now, what do you mean by the term atomic? Atomic means कोई भी काम या तो नहीं चलेगा या तो पूरे तरह से there is line in between. Half done. Like आपको कुछ होमवर्क दिया या तो करो एकदम या तो पूरे तरह से करना. There is nothing like incomplete homework. ओके, सिर्फ थोड़ा किया थोड़ा नहीं किया. ये भी एक सम आप कोई सम हो गया है. What you are supposed to या तो आप कुछ नहीं करोगे या तो पूरे तरीके से करो. आप सॉल्व करके रखना that not allowed. Atomic मतलब वही होता है. ये ऐड करके ओवरकमिंग करने के लिए we are going to shoot a database. ओके, ये फाइल सिस्टम को यूज करोगे तो आपको ऐसे सब प्रॉब्लम नहीं आने वाले. इसलिए we are going to know about database. ओके,
Yes. Sorry, I read it late. Yes. So what do you mean by the term atomic? Atomic मतलब क्या होता है? Either the work should not be done. Either the work should be zero done in zero terms, or it should be fully done. Okay. There is nothing like partial completion. Okay. For example, अगर आप file systems use करोगे तो आपको atomicity problem वगैरह बहुत आता है. तो consider करो, you are transferring a fund from account A to account B. Okay, you're transferring 500 rupees from account A to account B. See that box. Okay, तो आपको account A से account B 500 rupees transfer करना है. What do you think? क्या वो A से debit होके completely B तक जाना चाहिए? Yes. Debit from A and credit to B. This is one thing where your work is completely done. Or else आप बोलोगे do nothing. Nothing मतलब डेबिट ही नहीं हुआ है से, तो क्रेडिट होने का बात ही नहीं. ओके, देयर इज नथिंग लाइक ए से कट हुआ है पैसा, ए से डेबिट हुआ है 500, बट बी को क्रेडिट ही नहीं हुआ. Is this condition allowed? No. Such problems arises when you are using file system. File system में क्या हो जाता है, ये ऐसे जाके रुक जाता है. But if you are using database, such problems would not be there. What they will do is A से डेबिट हुआ है and B से जाने से पहले वो अगर कुछ नेटवर्क इशू या कोई भी प्रॉब्लम के वजह से ट्रांजैक्शन रुक जाता है, तो they will roll it back. Either what they will do it from the bank end is they will credit 500 rupees in B's account, और A के अकाउंट में वो 500 rupees को रिटर्न दे देते हैं. That is what is happening in today's case when they are using database. But if you are using file system, उनको ये सब पता नहीं रहता है. It is like failures हो जाता है in between में, inconsistent state पे जाके रुक जाता है. Or else if I would give you some other example also, maybe you have not faced it but you could have heard it. Okay, you are using an ATM machine, okay, in some rural part, okay, जहाँ पर आपको electricity वगैरह का थोड़ा problem वगैरह रहता है. वैसे इधर कहीं पर भी आप नेटवर्क इशू प्लेस में, वैसे कहीं पर भी आप अगर एटीएम मशीन यूज करते हो, ओके, एंड यू आर यूजिंग द एटीएम मशीन, आपने आपका पिन एंटर कर दिया, आपने अमाउंट एंटर कर दिया है, आपका एटीएम मशीन हैज स्टार्टेड काउंटिंग द नोट्स, ओके, एंड सडनली देयर इज सम नेटवर्क इशू और देयर इज सम पावर कट. ओके, क्या हो जाएगा, आपका नोट काउंट होने लग गया एंड आपको मैसेज भी आया है कि सम अमाउंट हैज बीन डेबिटेड. आपने 2000 विड्रॉ करने का सोचा तो 2000 हैज बीन डेबिटेड करके, बट सिंस पावर कट हो गया है, विल यू रिसीव द कैश? नो, राइट, यू विल नॉट रिसीव द कैश. कैश काउंट करते वक्त ही वो कट हो गया ड्यू टू सम नेटवर्क इशू. So if you are using file system, you will not receive it. But nowadays what happens is, आप जाके अगर complain करोगे ना, so they'll roll it back. वो जो 2000 rupees डेबिट हुआ है वो 2 to 3 वर्किंग डेज में आपको आपके अकाउंट में रिटर्न भेज देते हैं. तो ऐसे सब जो ड्रॉबैक्स हम लोग ने देखा है फाइल सिस्टम में, जिसके वजह से आपको डेटाबेस में शिफ्ट होना है. Have you understood what are the drawbacks of file system? या what is the purpose of database? कि डेटाबेस का पर्पस क्यों हुआ? ये सब ड्रॉबैक्स के वजह से डेटाबेस का पर्पस था. Have you understood this part? Yes, anyone? Do you want to ask something? Okay, so these drawbacks of our file system has forced us to learn about database system. तो database system के advantages क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे, like how it is going to overcome this. All these things have been already explained. Okay, so advantages में क्या हो जाएगा, आपका जो डेटा रिडंडेंसी था इन योर फाइल सिस्टम दैट वुड बी ओवरकम. हाउ? यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ सेंट्रलाइज फॉर्मेट में स्टोर किया जाएगा. एक सेंट्रल डेटाबेस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी शेयर्ड ऑनलाइन इन बिटवीन ऑल द यूजर्स. जैसे आज आप देख सकते हो, आप कोई भी एंड से टिकट बुक करना चाहते हो, यू विल गेट ओनली प्रॉपर डिटेल्स ओनली. ऐसे नहीं होगा कि मुंबई से आई एम चेकिंग, सो आई एम हैविंग अवेलेबिलिटी ऑफ 100 सीट्स एंड इफ यू आर चेकिंग फ्रॉम सम अदर एंड वो ट्रेन के लिए अवेलेबिलिटी नहीं, ऐसे नहीं दिखाएगा वो. ओके, इट वुड गिव यू प्रॉपर डिटेल्स ओनली.
ठीक है। तो वैसे जो डुप्लीकेट डेटा फाइल सिस्टम के वजह से होता था, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में सेव करते थे, नो दैट इज नॉट अलाउड। डेटाबेस में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही वो लोग सब कुछ सेव करते थे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही सब कुछ शेयर किया जाता है। सो एवरीवन इज गोइंग टू हैव कॉमन फाइल ओनली। जैसे आपका ईमेल आईडी का बात किया मैंने, ईच एंड एवरी टीचर इज नॉट गोइंग टू हैव सेपरेट मेल आईडी। आपने अगर एक बार ऑफिस में अपडेट कर दिया है ना, सो एवरीवन विल बी हैविंग सेम डेटा। ओके, सबके पास प्रॉपर डेटा रहेगा, सबके पास सेम डेटा रहेगा। ओके, तो अगर आप ऑफिस में एक बार अपडेट करते हो तो वो सब वही कॉमन मेल, वही शीट हम लोग के साथ भी शेयर किया जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आपने वहां पर अपडेट किया तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे करने से आपका वेस्टेज का भी स्टोरेज का भी वेस्टेज नहीं हो रहा है, एंड आपका डुप्लीकेट डेटा भी नहीं रहेगा। मतलब आप एक जगह पे अगर आपका ईमेल आईडी अपडेट होता है तो यहाँ पर भी वो कंसिस्टेंसी आ जाता है, यहाँ पर भी वो अपडेटेड रहता है, एंड सेम चीज बार बार हर तरह से स्टोर नहीं किया जाता है। सो वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस इज controlling data redundancy and elimination of inconsistency. Since we are having same file being shared with everyone, there is nothing like inconsistent कि सिर्फ मेरे इधर आपका ईमेल आईडी अपडेट हुआ है किसी और टीचर के पास अपडेट नहीं हुआ है। That is not going to happen because we are sharing same file. In case if you are having separate file, then such errors occur. Okay, database में ऐसे separate files नहीं होता है, everything is being shared among everyone. ओके ऐसे एक लोकेशन पे सब फाइल रखने से क्या होता है, यूजर्स को बेटर सर्विस मिलता है। आप कोई भी क्वेरी करके जाओगे तो आपको फास्टर रिस्पॉन्स मिलता है। द पर्सन हैज, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर हिम टू सर्च फॉर अ फाइल, एवरीथिंग इज विथ हिम इन अ सिंगल लोकेशन। तो उसको सर्च करने में या यूजर को सर्विस देने में इजी रहता है। ओके, सो दैट इज व्हाई द यूजर इज गेटिंग बेटर सर्विस व्हेन वी आर यूजिंग डेटाबेस। एंड आपको कभी भी कुछ सिस्टम में चेंज करना है, लाइक आपको न्यू कंडीशन ऐड करना है, जैसे मैंने बोला अकाउंट बैलेंस को अभी 0 अकाउंट बैलेंस करना है, दैट इज मोर ईजियर। तो आप जैसे भी सिस्टम को चेंज करना चाहते हो वैसे आप डेटाबेस को चेंज कर सकते हो। सो योर डेटाबेस इज फ्लेक्सिबल टू ऑल द चेंजेस। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी उसका इंप्रूव है। इंटीग्रिटी कैन बी इंप्रूव, लाइक आपको जो कंस्ट्रेंट्स ऐड करना है, आपको जो कंडीशंस ऐड करना है, यू कैन ऐड इट अप एज व्हेनेवर यू विश। ओके, तो वैसे आपको एग्जांपल्स दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट, आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपका स्कूल या आपका कॉलेज या आपका बैंक जो भी स्टैंडर्ड्स इम्पोज करना चाहता है, दे कैन डू इट बिकॉज जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है दे कैन ऐड इट एनीवेयर एंड एट एनी टाइम दे वांट। ओके, सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाता है बिकॉज एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस देने में इजी रहता है। लाइक मैंने आपको जैसे परमिशंस बोला था, एज अ टीचर व्हाट आई कैन व्यू, एज अ स्टूडेंट व्हाट यू कैन व्यू, एज अ प्रिंसिपल व्हाट ही कैन व्यू। ओके, तो सिक्योरिटी देने में या फिर डेटा में एक्सेस देने के लिए यहाँ पर इजी रहता है बिकॉज एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड, इट इज बीइंग स्टोर्ड एट वन सिंगल प्लेस। ओके, तो सेटअप करने में या क्लर्क को कोई भी काम करने में यहाँ पर इजी रहे। ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। डेटा मॉडल मतलब आप डिटेल में आगे सीखोगे कि कैसे आप इस डेटा को स्टोर करने में, व्हाट पर्टिकुलर मॉडल यू आर गोइंग टू यूज। आपको रिलेशनल मॉडल यूज करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करना है, एंटिटी यूज करना है, वो आप देख सकते हो। एंड ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है, प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी, व्हाट डज दैट मीन। जैसे मैंने आपको बताया अकाउंट ए से डेबिट होके अकाउंट बी पे जा रहा है, इफ यू आर यूजिंग डेटाबेस एंड वो इन बिटवीन वहां पर रुक जाता है ड्यू टू नेटवर्क इशू और सम अदर सॉफ्टवेयर एरर हो गया, सॉफ्टवेयर क्रैश होने लग गया या कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, तो क्या होगा, दे विल हैव अ बैकअप ऑप्शन और रिकवरी। तो क्या करेंगे, आइदर दे विल क्रेडिट इट टू अकाउंट बी और दे विल रोल बैक द अमाउंट टू अकाउंट ए। ओके, तो ये सब जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखा था कि फाइल सिस्टम से हो रहा है, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज बीइंग ओवरकम्ड बाय योर database. Okay, so these are going to be the advantages of using database system. Is all these points clear? Okay, हम लोग अभी डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। यहाँ पर डिसएडवांटेजेस क्या है, सी आई सेड यू आर यूजिंग फाइल सिस्टम, राइट। फाइल सिस्टम से डेटाबेस सिस्टम में आप जब शिफ्ट करोगे, इट इज दैट कन्वर्शन कॉस्ट जो है, इट इज गोइंग टू बी टू मच। Okay, so there would be extensive conversion cost when you are moving from a file based system to database system. That is one of the drawback. Second है, यहाँ पर database को create करने के लिए आप जो hardware and software use करोगे, तो startup cost जो है, first time when you are using new hardware and software, तो आपका startup cost भी it is going to increase. तो large amount of investment होगा. So that is the second drawback.
Third है database complexity. Now, what do you mean by complexity? Obviously, when you are shifting from a simpler to an more upgraded ये, तभी आपका वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली रहेगा. सी फाइल पेपर वर्क में आपको बहुत इजी लगेगा रिटर्न लिखने के, बट व्हेन यू हैव शिफ्टेड टू फाइल तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगा होगा. बट उससे भी एफिशिएंट वे डेटाबेस में अगर आप शिफ्ट करोगे काम अच्छे से रहेगा. इट वुड बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, बट उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व रहते हैं. ओके, सो ये सब ड्रॉबैक्स है. एंड फिर डेटाबेस का और एक प्रॉब्लम क्या है, उसका कोई भी पार्ट अफेक्ट करेगा देन उसके रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है इवन दैट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड. एंड लास्ट ड्रॉबैक इज कि जितने भी आप जब भी डेटाबेस क्रिएट करोगे तो आपको यूजर्स को और प्रोग्रामर्स को इनिशियल ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि आप यहाँ पर डेटा को कैसे रिट्रीव करोगे, कैसे स्टोर करोगे, कैसे अपडेट करोगे, कैसे इंसर्ट करोगे. ये सब रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग है वो आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा. सो टाइम एंड कॉस्ट इज गोइंग टू बी the major problem when you are going to start with database. Is this much part clear to everyone? Yes. So आज का टॉपिक समझा? So can you say me what are what is the purpose of database? I mean, the question could be asked like what is the purpose of database, or it could be asked what are the disadvantages of file system. दोनों का आंसर सेम है. Yes. So what is the purpose of database? File system के क्या क्या disadvantages थे बताओ. Let us check how much you remember. Data redundancy. What do you mean by data redundancy? Okay, concurrent access. Yes, duplication. Atomicity is your problem. Okay, and what drawbacks? Integrity problem. Okay, and difficulty in accessing the data. Okay, inconsistency. Okay, data isolation. Okay, one more. Atomic was done. One more. Security problem. Okay, ये सब disadvantages थे due to which we have shifted it from file system to database system. फिर हम लोग ने database के advantages and disadvantages देखे. Yes, is this much part clear to everyone? सबका example समझा आप लोग को? Your division 2, right? I'll be sharing a file. मैंने आपको DBMS all unit PDF करके share किया है. You can go through it. Okay, let me show it in the PPT now. This one. Okay, so यहाँ पर ये हो गया purpose of database. यहाँ पर topics दिया है आपको. Purpose of database. यहाँ पर last में आपको दिया है history of database, which you will be doing it on your own. Okay, so according to me, history has been completed. Purpose of database has been completed. Advantages and disadvantages of DBMS system has been completed. Yes, is it clear? हिस्ट्री आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो या आपको जो ऑल यूनिट पीडीएफ करके शेयर किया है उससे भी रीड कर सकते हो. ओके, दिस फाइल आई हैव नॉट येट शेयर्ड. अभी आपको जो स्क्रीन में एक जो पीडीएफ दिख रहा है, दिस हैज नॉट येट बीन शेयर्ड. आई हैव शेयर्ड डीबीएमएस ऑल यूनिट पीडीएफ, वहां से आप रीड कर लेना. ओके, दिस आई विल बी शेयरिंग वंस आई कंप्लीट द होल चैप्टर. ओके, ये जितने भी टॉपिक्स है ये कंप्लीट होने के बाद आई विल बी शेयरिंग. कल अपना टॉपिक रहेगा व्यू ऑफ डेटा, डेटाबेस लैंग्वेज, और फिर ये सब एक ही टॉपिक के अंदर आएगा. फिर डेटाबेस आर्किटेक्चर एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट. अगर ये टॉपिक हो जाता है तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर और उसका नेक्स्ट लेक्चर लगेगा फॉर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने. हैव यू अंडरस्टूड? व्हाट इज योर नेक्स्ट लेक्चर नाउ? Okay, last lecture. Okay, so you all can leave now. We'll stop it over here. Thank you.